चंद्रशेखर आजाद जब से नगीना के सांसद बने हैं उनके चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके पीछे के कुछ कारण हैं। एक तो कारण ये है कि चंद्रशेखर आजाद ने पहली ही बार में हर वो मुद्दे सदन में उठा डाले जो जनता से संबंधित है। इसके साथ साथ पूरे देश में दलित शोषित पीड़ित जैन सिख बौद्ध ईसाई किसी भी धर्म जाति व्यक्ति के साथ अत्याचार होता है, चंद्रशेखर आजाद अपने काफिले के साथ पीड़ित परिवार के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें न्याय दिलाते हैं। इतिहास में ऐसा कोई सांसद नहीं है जो चंद्रशेखर आजाद की बात ही काम करता हो। इसके साथ साथ दूसरे सांसद या नेता सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पर ट्वीट करते हैं और सोचते हैं न्याय मिल जाएगा, लेकिन चंद्रशेखर आजाद सबसे अलग है। इसके साथ साथ चंद्रशेखर आजाद एक अकेला ऐसा व्यक्ति है जो सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत करता है, क्योंकि जितने भी सांसद है वो अपने पार्टी को बचाने के लिए यानी कुछ वोट को साधने के लिए सच को सच और झूठ को झूठ नहीं बोल पाते। चंद्रशेखर आजाद ने विवादित बयान दिया था कि जो गंगा में जाएगा उसने पाप किए होंगे वही कुंभ में जाएगा। इसी कारण ही मनुवादी सामंतवादियों को इस बयान से चिढ़ मिल गई। और आपको बता दूं, चंद्रशेखर आजाद ने भी वही बोला था जो गुरु रविदास जी ने बोला था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसके साथ साथ चंद्रशेखर आजाद का जो मनुवादी और सामंतवादी सोच के व्यक्ति है वो हर समय उनका विरोध करते हैं, क्योंकि कैसे एक दलित समाज का व्यक्ति इतने ऊपर तक आया है। इसका कारण है कि चंद्रशेखर आजाद सभी लोगों की मदद करते हैं। और इसका एक और कारण भी है कि जब चंद्रशेखर आजाद अपने काफिले के साथ चलते हैं तो इन मनुवादी और सामंतवादी सोच के व्यक्तियों को दर्द होता है। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद छत्तीसगढ़ दौरे पर थे और वहां पर चंद्रशेखर आजाद पहुंचे थे सतनामी समाज के व्यक्ति जो जेल में बंद थे उनसे मिलने के। और उनसे मिलते ही चंद्रशेखर आजाद ने आने वाली 20 फरवरी को सतनामी समाज के समर्थन में बहुत बड़ा आंदोलन करने वाली है भीम आर्मी चीफ, और छत्तीसगढ़ भी पहुंचेंगे। आप भी सुने चंद्रशेखर आजाद क्या बोले वहां पर पहुंचकर। आज हम लोगों ने तय कर लिया है, जो हमने उनकी पीड़ा सुनी, जिस तरह उनको मारा गया, उनके हाथ पैर तोड़े गए, स्पेशली ये कह के कि बुलाओ चंद्रशेखर आजाद को, हम देखेंगे वो आपकी रक्षा कैसे करेगा। जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों को जेल में भेजा गया है, जिस तरह से उनके परिवार खून के आंसू रो रहा है। आज उनकी जेब में कमाने वाला तो जेल में और उनकी जेब में इतने पैसे नहीं अपने परिवार से मिलने, और फिर जगदलपुर अंबिकापुर जिस तरह से किया जा रहा है, ये एक तरह का जो है, ये इस तरह का दंड जो अंग्रेज भी नहीं देते थे उस तरह का दंड जो सरकार दे रही है। हमने तय कर लिया कि 20 तारीख को 20 फरवरी को इसके खिलाफ हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और पूरे प्रदेश और देश से लोग आएंगे और मजबूत घेराव हम लोग करेंगे। हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे अगर मुख्यमंत्री जी हमारी पीड़ा नहीं सुनेंगे। हमारे लोग, क्योंकि उनके पास पावर है, वो चाहे तो सारे मुकदमे आप ले सकते हैं, क्योंकि जांच आयोग जो बना है आपका, उसकी रिपोर्ट के बगैर इतने लोगों को जेल भेजा गया है। आपको करानी चाहिए जांच, ये आप लोगों पर कार्रवाई करो। ये आप लोगों को चुनावी रणनीति तो नहीं, क्योंकि नगरीय निकाय पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं और उस समय आप लोग, हमारे लोगों की जान जा रही है, आपको चुनावी रणनीति दिख रही है। चुनावी रणनीति की चिंता वो करें जिन्होंने 3 फेज में चुनाव करा रहे हैं जो, और रिजल्ट भी अलग अलग डेट में 18, 21, 24, उनको चिंता होगी। हमने तो तय कर रखा है, तब तो इलेक्शन में अनाउंस हुआ जब हमने आने की घोषणा की थी। और मैं आपको फिर कह दूं, हमारे लिए सतनामी समाज का सम्मान, उनका गौरव और अपने जो इतने परिवार जो जेल में बंद है उनकी रक्षा महत्वपूर्ण है, ना कि चुनाव तो आते जाते रहेंगे। इसी मामले में देवेंद्र यादव भी नहीं, मेरी उनसे मुलाकात नहीं। किनसे मुलाकात हुई आप लोगों की? मेरी जो हमारे साथी हैं ओम प्रकाश जी और नेत्राम जी और बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, उनकी पीड़ा भी मैंने जानने का प्रयास अपने भाइयों के जरिए किया है। लेकिन मैं इस बात से मुझे खुशी है कि अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई में वो डर में नहीं है, वो अंदर अंदर ताकतवर हो रहे हैं। उनके मन में विश्वास पैदा हो रहा है कि अगर सरकार हमारे साथ न्याय नहीं करेगी तो हम लोगों को अपनी लड़ाई किस तरह से लड़नी है, ये विश्वास लड़ने की का जो भावना है उनके अंदर पैदा हो रही है संघर्ष करने की। 2 विधायक सतनामी समाज के समर्थन में 20 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद करेंगे बहुत ही बड़ा आंदोलन और कर सकते हैं मुख्यमंत्री आवास का घेराव। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंचकर 20 फरवरी को उनके बड़े आंदोलन में सहारा बने और पूरे देश से, यानी जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में आस्था रखते हैं वहां पर पूरे देश से लोग पहुंचेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं साथियों।